कोई ट्रेनिंग नहीं चल रहा है सर, बेईमानों का ट्रेनिंग चल रहा है, ईमानदार क्लास में बैठा हुआ है सर। अगली बात, दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस की वैकेंसी है सर, हम लोग सेंटर मारा सर, यहाँ से फूल मेरा सेंटर था बनारस के फूलपुर में सर। हम लोग वहाँ गए थे सर, एग्ज़ाम जाने से पहले सर, वहाँ सर 2-2 घंटे पहले सर एग्ज़ाम शुरू हुआ सर 3:30 बजे सर। 1 बजे बच्चों के फ़ोन पर जो है पूरा सर पेपर आ गया है, वो बगल में रट रहे हैं, हम लोग को यकीन नहीं हो रहा है कि यही हो रहा है सर। हम लोग अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो लोग अपना पेपर तैयार कर रहे हैं। जहाँ जिस प्रदेश का यूथ ही अपने मुख्य कार्य को छोड़कर अगर वो आंदोलन करता फिरेगा तो उस प्रदेश की जवानी कहाँ जाएगी। नमस्कार, मैं आयुष, आप देख रहे हैं राजतंत्र टीवी। इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर के वाजिदपुर तिराहे पे, जहां पर एक वेब एकेडमी और एमपीएस क्लासेस करके कोचिंग है। ऐसे में यहां हम आए हैं, अभी जो बीते 17 व 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ। ऐसा माना जा रहा है कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम में धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है। तो ऐसे में हम यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे। जी बहुत बहुत, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके सभी दर्शकों को कोटि कोटि आभार और धन्यवाद। अभी जो हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, पेपर लीक बताया जा रहा है, बच्चे काफ़ी आक्रोशित हैं। अगर देखा जाए तो प्रयागराज में बच्चे रोड पे धरना देने के लिए निकले थे, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है, ये पेपर एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए या अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। अगर एक भी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो सरकार का दायित्व है कि वो उसको न्याय दे। कहीं ना कहीं देखें तो भाजपा के ऊपर लगातार आरोप लग रहा है कि 2017 से हर वैकेंसी, जो भी वैकेंसियाँ आई, जिसमें भी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, कहीं ना कहीं पेपर लीक माना जा रहा है। तो क्या कहें? फिलहाल के लिए जो अभी करंट मुद्दा हमारा है, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम 17 और 18 तारीख को हुआ और विथ प्रूफ बच्चे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं कि 17 तारीख शाम को 18 तारीख शाम के पेपर जो है लीक हुए। तो शाम सुबह से क्या मतलब है, सारे पेपर लीक हुए हैं, उनके पास प्रूफ है, उस प्रूफ के साथ वो आंदोलनरत हैं। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, वो सरकार चाहे भाजपा की हो या किसी की भी हो, अगर जहाँ जिस प्रदेश का यूथ ही अपने मुख्य कार्य को छोड़कर अगर वो आंदोलन करता फिरेगा तो उस प्रदेश की जवानी कहाँ जाएगी। अगर हम बात करें तो आप कब से इस कोचिंग का संचालन कर रहे हैं? एक्चुअली मैं कंप्लीट वनडे एग्जाम्स, जेई नीट फाउंडेशंस की क्लासेस को रन कराता हूं और ये मेरी क्लासेस 2017 से रन कर रही हैं। और अब तक कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? अब तक हम लोग जो है, ऐसे तो एक कोई फिगर तो हम लोग रखते नहीं हैं, तब भी मान के चलिए कि जौनपुर लेवल पर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से है। कोई एग्जैक्ट फिगर हम लोग नहीं रखते हैं, वो देखना होता है। क्या अभी कुछ बच्चे होंगे क्लासेस में जो यूपीपी का एग्ज़ाम दिए हैं, उनसे क्या आप हमारी कुछ बातचीत? बिल्कुल, मैं उनसे बात करा सकता हूँ। बच्चों से भी मेरा आपके माध्यम से अपील है, संयमित रहें, उचित प्लेटफॉर्म पर, न्याय संगत प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखें। और सरकार से भी ये अपील है कि हमको मीन्स जितने भी हमारे बच्चे हैं, लगभग 48 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया है, एग्ज़ाम दिया है, उन 48 लाख बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। और उम्मीद करें कि 62,244 वैकेंसी और 48 लाख फॉर्म, बहुत बड़ा रेशियो। फॉर्म तो 50 लाख प्लस था, एग्जाम्स 48 लाख बच्चों ने दिया है। और रेशियो के साथ साथ ये मतलब 5 साल बाद वैकेंसीज आई। एक तरफ आपका ध्यान मैं और लेकर जा रहा हूँ, जो शायद लोग नहीं बोल पा रहे हैं। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने इन्हीं बच्चों के ऊपर इतना बढ़िया ऐतिहासिक फैसला दिया था कि जो 22 साल एज लिमिट थी उसको बढ़ा के इन्होंने 2 साल 3 साल आगे बढ़ा दिया था। अगर ये एग्ज़ाम में धांधली हुई तो वो जो बच्चे जो ओवर एज हुए थे और इस एग्ज़ाम में आखिरी अटेम्प्ट में उनको मौका मिला है, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए तो डू एंड डाई की सिचुएशन हो गई। और बच्चे, यकीन मानिए, बच्चे हमसे मिल रहे हैं, वो उनमें जैसे लग रहा है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, न कोई एनर्जी नहीं है, पूरी तरह से हताश और निराश हैं। 5-5 साल वेट करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं और उसके बाद फिर रिजल्ट ये निकलता है कि यार नहीं, शौक ठीक है, व्हाट्सएप पे पेपर आ गया है और वो पेपर लीक हो गया। फिर से मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ, उचित न्याय हो, जाँच करें, पेपर कैंसिल करें और बच्चों को फिर से री एग्ज़ाम की डेट दें। सरकार और बोर्ड दोनों से मेरी ये न्याय है। बच्चों से अपील है, संयमित रहें। मैं चाहूँगा कि अभी जो संस्थान में कुछ बच्चे कोचिंग में हैं उपलब्ध, उनसे हमारी बातचीत करवाएं, लगाएंगे। आइए सर, यहाँ कुछ पढ़ा रहे हैं, इनसे बात। सर 1 मिनट, क्या समय मिल सकता है आपका? जी सर, बोलिए। जी, क्या नाम है? अखिलेश यादव। जी, अभी क्या पढ़ा रहे हैं आप? क्या पढ़ा रहे? इसमें करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर मतलब किस प्रिपरेशन, किस उद्देश्य? उद्देश्य इसलिए पढ़ा रहे हैं, उद्देश्य तो है कि यूपीपी का एग्जाम होगा
उद्देश्य यही है। यूपीपी का एग्ज़ाम तो आप चाहते हैं कि 102% चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो और सभी शिफ्टों का हो। सभी शिफ्टों का हाँ, क्योंकि सभी शिफ्टों के पेपर आउट हुए हैं। माना जाए बीते 2017 अभी हाल ही में 2018 जो वीडियो का एग्जाम हुआ था, अभी परसों रिजल्ट आया है। कहीं ना कहीं उसमें भी अभी कुछ लोगों का रिजल्ट नहीं आया है। अभी लेखपाल का एग्जाम हुआ था, उसमें भी नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए? सरकार को इस पर विशेष कानून बनाया तो है, लेकिन उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करें ताकि इस प्रकार से घटनाएं ना हो, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बच्चे हताश और मायूस हो जाते हैं। और जब एक पहले शिक्षक से पहले विद्यार्थी से पहले एक शिक्षक की मतलब जब पेपर लीक की खबरें आती है तो उसे रोना और दुख दर्द बच्चे से ज़्यादा उससे शिक्षक को तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम लोगों ने 6 महीने 1 साल बड़ी मेहनत से पढ़ाया होता है। उस दर्द को, उस तकलीफ़ को हम लोग कैसे बयां करें। कहीं ना कहीं प्रयागराज में भी बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। परसों अभी मैंने एक वीडियो देखा, वहाँ का कम से कम हजारों की संख्या में कैंडल मार्च और पोस्टर लेके सड़कों पे छात्र उतर आए हैं कि फिर से एग्ज़ाम होना चाहिए। जी, हम तो कह रहे हैं हमारी मांग है, अगर मांग नहीं मानेंगे तो हम लखनऊ आएंगे। लखनऊ क्यों? क्योंकि री एग्ज़ाम जब तक होगा नहीं तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। री एग्जाम करवाना है हर हाल में, चाहे वो 2 महीने लेट हो, चाहे 1 महीने लेट हो, लेकिन हो। तो हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप में से किन किन लोगों ने एग्जाम दिया था? उत्तर प्रदेश सभी लोग। जी, क्या नाम है आपका? अनामिका सिंह नाम है मेरा। नाम क्या सिंह? 17 फरवरी को एग्जाम? हाँ, 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में कितना क्वेश्चन है? सर 120 128 नहीं 20 120 120 एग्ज़ाम। आप तो अपने हिसाब से लगभग क्वेश्चन सही की होंगी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम दे के 5 बजे बाहर निकली होंगी तो ऐसे ही 7 साढ़े 7 बजे खबर आई होगी कि पेपर लीक। तो उस समय आपने सर एग्ज़ाम से निकलते ही बच्चे कह रहे थे कि 140 145 150 लगभग हमने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन, और जो कि मुझे नहीं लग रहा था इतना ज़्यादा अटेम्प्ट। मतलब ये जब आपने न्यूज़ सुनी कि एग्ज़ाम मतलब लीक हो चुका है पेपर, तो कैसा मतलब आपके ऊपर क्या फील हुआ आपको? सर तो फिर बुरा ही फील होगा ना सर। कब से कोचिंग कर रहे हैं? सर लगभग 5 से 6 महीने। 5 से 6 महीने, मतलब मेन पर्पज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। हाँ। आपने भी एग्ज़ाम दिया? नहीं सर। आप? हाँ सर, हमने सर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो अभी जो वैकेंसी आई थी 2023 वाला 2023-24 में, सर हमने इसमें पूरा एग्ज़ाम दिया है। सर हाँ सर, उसके बाद सर मैं पूरा सर 5 साल प्रिपरेशन किया हूँ सर 2017 से लेकर 5 साल से? सर 2017 से लेकर के सर 2023 तक उम्मीद थी, लेकिन सर 23 के लास्ट में वैकेंसी आई है। तो 19 के बाद तो कोई वैकेंसी भी नहीं आई है उत्तर प्रदेश पुलिस? सर कोई वैकेंसी नहीं है सर, जो वैकेंसी आई है सब वैकेंसियों में धांधली हुई है। आप नेपाल का हालत जानते ही होंगे, मुझसे बेहतर जानते होंगे आप लोग। सर यूपीएसआई का हालत जानते होंगे, क्या लग रहा है चाइना से आया, वो विरोध चाइना कर रहे हैं। यूपीएसआई का तो अभी ट्रेनिंग चल रहा है। सर कोई ट्रेनिंग नहीं चल रहा है सर, बेईमानों का ट्रेनिंग चल रहा है, ईमानदार क्लास में बैठा हुआ है सर। अगली बात, दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस की वैकेंसी है सर, हम लोग सेंटर मारा सर, यहाँ से फूल मेरा सेंटर था बनारस के फूलपुर में। सर हम लोग वहाँ गए थे सर, एग्ज़ाम जाने से पहले सर वहाँ सर 2-2 घंटे पहले सर एग्ज़ाम शुरू हुआ सर 3:30 बजे। सर 1 बजे बच्चों के फ़ोन पर जो है पूरा सर पेपर आ गया है, वो बगल में रट रहे हैं, हम लोग यकीन नहीं हो रहा है कि यही हो रहा है सर। हम लोग अपना नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो लोग अपना पेपर तैयार कर रहे हैं सर। अंदर कितना क्वेश्चन? सर हमने पूरा सर 132 क्वेश्चन अटेंड किया था सर, जिसमें उसमें 4 गलत है सर, पूरा 128 सही है। और सर उसके बाद अच्छा, मैं आप आंसर सीट भी सर एकदम आंसर सीट मैच कराया सर, जो टीचर जो एक्सपर्ट लोग दिए हुए हैं सर उसके हिसाब से 28 सही हो रहा है। लेकिन सर 128 पे भी हम लोग सिक्योर नहीं है, क्योंकि सर बाहर निकलने के बाद जो है बेईमान लोग जो है वो 145 150 अटेंड किए हैं। पेपर लीक की जो खबर आ रही है, तो कुछ बच्चे आपको मिले जो बता रहे हैं कि मैंने पूरा? सर बता रहे हैं ना सर, यूट्यूब पर आप जाइएगा, विवेक सर पढ़ाते हैं सर एग्जामपुर चैनल पर सर, उन्होंने 1:30 बजे, हिंदी के अच्छे टीचर हैं सर, उन्होंने अच्छे टीचर हैं सर। उसके बाद वो हम लोग के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि वो 1:30 बजे वही पेपर सॉल्व करा रहे थे सर। वो जो 18 की सेकंड शिफ्ट के, उन्होंने सर 1:30 बजे पेपर को यूट्यूब पर पूरा सॉल्व कराया हुआ है। और सर पेपर सॉल्व कराने के बाद उसको यूपीपीआरबी माना नहीं है सर। अब बताइए सर, उसको 4 लाख लड़कों ने देखा हुआ है। आप बताइए, जब 4 लाख लड़के 150 क्वेश्चन को देख करके एग्जाम में जाएंगे तो बताइए सर हम लोग का होगा कि उन लोग का होगा? तो जाहिर सी बात है सर उन लोग। तो इस बार अब इस पे आपकी क्या? सर इस पे हम लोग की राय ये है
कि सबसे पहले वो इस पर निष्पक्ष जांच कराएं और उसके पहले सबसे पहले पेपर को रद्द कराएं। सर पेपर रद्द हुआ है, ये भारत का हर बच्चा जानता है सर। कहीं आप देखे होंगे कि परसों यूपीपीआरबीपी की तरफ से एक ट्वीट आया था कि एग्ज़ाम में कोई धांधली नहीं हुई है, एग्ज़ाम नहीं होगा। सर कहने वो तो कह रहा है कि एकदम स्पष्ट रूप से ट्वीट करके बता रहा है कि एग्ज़ाम में कोई धांधली नहीं हुई है, अफवाह उड़ रही है। सर हम बता रहे हैं